दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। आखिर क्यों योगी जी के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। अचानक से हम कुछ बंद कमरों में विधायकों की बैठकों की चर्चा सुन रहे हैं। किसी बैठक को कुटुंब बैठक का नाम दिया जा रहा है, तो किसी बैठक को सहभोज का नाम दिया जा रहा है। आखिर कौन है सबके पीछे? क्या उत्तर प्रदेश का विपक्षी दल कोई खेला करने जा रहा है, या सत्तारूढ़ पार्टी में कोई गुटबाजी है? इसकी वजह से योगी जी चिंतित हैं। अभी एसआईआर को लेकर योगी जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बहुत बड़ी संख्या में वोट घटने जा रहे हैं। और जो वोट घट रहे हैं ये वो हैं जो मृत हो चुके या ट्रांसफर हो चुके, अब दूसरी जगह पर रहते हैं, या जिनके नाम डुप्लीकेट थे, और या जो अनट्रेसेबल हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं कि आखिर ये कौन है। लेकिन अब जो ये विधायकों की बैठकें हो रही हैं, क्या ये योगी जी के माथे की चिंता की लकीरों को और गहरा करेगी? इस बात पर आज चर्चा करूंगा। दरअसल भाजपा लंबे समय से गुटबाजी के शिकार है उत्तर प्रदेश में, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, और शायद इसी खटास का फायदा मिला उत्तर प्रदेश के पिछले अध्यक्ष को, कि इस खटास की वजह से उन्हें कुर्सी मिल गई थी। हालांकि अब जो बैठक हो रही है इसमें कहीं पर भी केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल चर्चाएं शुरू हुई तब से, जब अब से 2-3 महीने पहले लखनऊ के होटल क्लार्क में ठाकुर विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में अभी तक किसी भी गैर भाजपा विधायक के शामिल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल उस बैठक के बाद कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया गया, और यह कहा गया कि इस बैठक में का एकमात्र मकसद आपस में चर्चा करना था, भाजपा को मजबूत करना था, और योगी जी के हाथों को मजबूत करना इस बैठक का उद्देश्य था। और इसी कड़ी में भाजपा से अलग उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेता, कुंडा से विधायक राजा भैया ने स्पष्ट कहा कि हम जातिवाद की राजनीति में हमारा कोई विश्वास नहीं है। और दूसरी ओर कुंडा से कई बार जो सांसद रह चुके हैं, और फिलहाल उनके पुत्र कुंडा से सांसद हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जाति की राजनीति करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। वो बैठक समाप्त हो गई, लेकिन चर्चाएं उठी, और जब चर्चाएं उठी तो यह कहा गया कि यह कुटुंब की बैठक थी, और यहां पर सिर्फ योगी जी के हाथों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। लेकिन सब कुछ राजनीति में इतना सब कुछ सीधा साधा नहीं होता जो सामने दिखाई देता है। चर्चा दूसरी है। चर्चा है कि यहां पर चर्चा हुई अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। सबको पता है पिछले काफी समय से अखिलेश यादव क्षत्रिय समुदाय के ऊपर प्रहार कर रहा है, ठाकुरों पर प्रहार कर रहा है, ठाकुरों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वो अपने कई मोहरों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन का भी इसके लिए इस्तेमाल किया और उनसे प्रहार कराया। खुद भी वो ठाकुरों पर प्रहार करने का
कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालांकि अखिलेश यादव इस बात को भूल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है तो उनको यादव और मुस्लिम वोट तो मिला ही है, लेकिन उनको ठाकुर वोट भी बहुत बड़ी संख्या में मिला है। खास तौर से मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद की बात करूं तो इस संपूर्ण जिलों के आसपास ठाकुर वोट बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को मिलता रहा और इस ठाकुर वोट की सहायता से ही मुस्लिम वोट और यादव वोट एकजुट होने के कारण समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है। फिलहाल अखिलेश यादव के व्यवहार के कारण यह ठाकुर वोट अखिलेश यादव से दूर होता जा रहा है। इस ठाकुर वोट को समाजवादी पार्टी के नजदीक लाने में बहुत बड़ा योगदान था ठाकुर अमर सिंह का, जिनसे बहुत बुरी तरह से बदला लिया अखिलेश यादव ने। चर्चा है कि इस बैठक में क्षत्रिय समुदाय पर जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रहार कर रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा हुई। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। अभी आप भी हाल ही में देख रहा हूं, कोडीन कफ सिरप को लेकर अखिलेश यादव जाति की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने झूठ बोला कि उस कोडीन कफ सिरप की वजह से उत्तर प्रदेश में बच्चों की मौतें हुई, लेकिन जब विधानमंडल में योगी जी ने चुनौती दी कि वो यूपी के अंदर एक भी बच्चे की मौत का मामला सामने लेकर आए, तो विधानसभा में मौजूद सपा के विधायक मंडल के नेता माता प्रसाद पांडे और शिवपाल सिंह यादव चुप थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी मौत नहीं हुई थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस कोडीन कफ सिरप से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इशारों में ठाकुरों पर आरोप लगाया कि इस संपूर्ण सिरप कांड के पीछे ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, जबकि जो लोग इस कोडीन कफ सिरप के मामले में आरोपी हैं उनमें से अधिकांश का नाम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए योगी जी ने विधानमंडल में साफ साफ कहा कि जब इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा तब आप रोना मत, तब आप ये मत कहना कि सपाइयों के घर पर बुलडोजर क्यों चल रहा, क्योंकि उस कफ सिरप को सारे आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भी लपेटने का प्रयास अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें जारी करी जिसमें कफ सिरप का एक डिस्ट्रीब्यूटर आरोपी धनंजय सिंह के साथ दिखाई देता है, लेकिन उसके जवाब में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ गई कि उस कफ सिरप के कांड के आरोपी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। तो कहा जाता है कि इस ठाकुर विधायकों की बैठक में इस बात पर मुख्य रूप से चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक ने एक दूसरा रूप ले लिया, और वो रूप तब ले लिया जब 23 दिसंबर को लखनऊ में एक और बैठक हुई। इस बैठक में एक जाति विशेष के विधायक शामिल हुए। फिलहाल ये कहा जा रहा है ये सभी ब्राह्मण जाति से संबंधित है। संख्या को लेकर अनेक तरीके का दावा है। कोई कहता है कि इसमें 30 विधायक मौजूद थे। एक मिर्जापुर के विधायक ने दावा करा कि इसमें 4 दर्जन यानी कि 48 विधायक थे, जबकि एक न्यूज रिपोर्टर ने दावा किया कि इस बैठक के अंदर 52 विधायक थे। और एक और खास बात है कि इस बैठक में समाज भारतीय जनता पार्टी के तो ब्राह्मण विधायक शामिल थे ही,
अन्य दलों के भी ब्राह्मण विधायक शामिल थे, और इसमें सिर्फ विधायक शामिल नहीं थे, इसमें कुछ एमएलसी भी शामिल थे। अब उधर ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, उसके बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो गई, तो यह अपने आप में बड़ा राजनीतिक मसला बन गया। यहां पर भी जब इन ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद कोई बयान जारी नहीं करा गया। चर्चाएं बहुत सारी होती रही, लेकिन साफ कहा गया कि कोई राजनीतिक चर्चा यहां पर नहीं हुई। इस बारे में दो बयान भी है। ये मिर्जापुर से विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा, इन्होंने साफ कहा कि यह सहभोज था, ब्राह्मण विधायकों का सहभोज था, जिसमें सभी दलों के ब्राह्मण विधायकों को आमंत्रित किया गया था। हमने साथ खाना खाया, लेकिन राजनीति पे कोई चर्चा नहीं करी। इधर दूसरी ओर इसी बैठक के अंदर एमएलसी शलभ मणि त्रिपाठी भी मौजूद थे, और शलभ मणि त्रिपाठी ने भी स्पष्ट किया कि बैठक में भोजन तो हुआ, परिवारों के हालचाल भी पूछे गए, क्षेत्र में विकास की चर्चा भी हुई, लेकिन किसी तरीके की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। 52 विधायक या 48 विधायक डिफरेंट पार्टीज के एक कमरे में हो, कमरा बंद हो और राजनीति पर चर्चा ना हो, यह हो नहीं सकता। और यहां पर भी अंदरूनी खबरें कुछ ऐसी हैं जो भाजपा को भी चिंतित करती हैं और योगी आदित्यनाथ जी को भी चिंतित करती है। ठाकुर विधायकों की जो मीटिंग थी, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रहार को लेकर चर्चा थी, इसलिए उस बैठक को लेकर भाजपा को चिंतित होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ठाकुरों पर जो प्रहार समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ठाकुरों पर जो प्रहार अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बैठक के जो अंदर की खबरें आ रही हैं, वो परेशान करने वाली हैं भाजपा के लिए। इस बैठक के आयोजक कौन था, स्पष्ट रूप से कोई नहीं बताया गया, लेकिन चर्चा जो है वो चिंतित करती है। चर्चा है कि इस बैठक का आयोजन समाजवादी पार्टी के इशारे पर हुआ। चर्चा यह है कि आयोजक कुछ भाजपा के विधायक तो थे ही, आयोजकों में समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता माता प्रसाद पांडे भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि इस बैठक को माता प्रसाद पांडे और शिवपाल सिंह यादव का समर्थन प्राप्त था, और इस बैठक के बाद शिवपाल सिंह यादव ने बाकायदा एक बयान भी जारी करा। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर ब्राह्मण समुदाय का अपमान हो रहा है। हालांकि कहाँ अपमान हो रहा है, ये बात अभी तक कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। और मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखे, तो जो ठेकेदार हैं उनकी बात तो छोड़ दो, मुझे कहीं कोई आम ब्राह्मण ये लिखता हुआ दिखाई नहीं दिया कि हाँ साहब, भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि भाजपा के राज में ब्राह्मणों के साथ अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया जा रहा, और यदि ब्राह्मण सब एकजुट होकर भाजपा में आ जाए, समाजवादी पार्टी में आ जाए, तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को भरपूर सम्मान देगी। शिवपाल सिंह यादव के बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं गर्म होने लगी। हालांकि इस बैठक में जो शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद थे, उन्हें योगी जी का बहुत नजदीकी माना जाता है, और कहा यह जाता है, एक न्यूज चैनल के संवाददाता ने दावा किया है कि जैसे ही बैठक शुरू हुई
और योगी जी को पता लगा कि एक विधायक हो रही है, बैठक हो रही है और उस बैठक में ये सब मौजूद हैं, तो योगी जी ने अपने विश्वस्त ब्राह्मण एमएलसी को फोन किया और उनसे पूछा कि इस बैठक के आयोजक कौन है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है। जैसे ही योगी जी का फोन उस एमएलसी के पास पहुंचा, वो एमएलसी ने बैठक छोड़ दी और वो बैठक स्थल से बाहर आ गया और उसने विधायकों से साफ कहा कि मैं अब इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहता। बाहर आकर इस एमएलसी ने कुछ अन्य विधायकों को जो अंदर बैठे हुए थे उनको फोन किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी को इस बैठक का पता है, बैठक की गोपनीयता भंग हो चुकी है, राजनीतिक संदेश गलत जा सकता है, इसलिए बैठक से बाहर आ जाओ। ये कहा जाता है कि उस एमएलसी के अलावा कोई और ब्राह्मण विधायक बाहर नहीं आया। अब जब भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी और उन्होंने कहा कि इस तरीके की बैठकों का भाजपा के अंदर कोई कल्चर नहीं है और ऐसी बैठकें स्वीकार नहीं करी जा सकती। इस बयान का तो वीडियो मैंने देखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर सहित कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल से संबंधित ब्राह्मण आइडिया हैं, उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी तब संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी तब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नहीं थे, तब प्रदेश अध्यक्ष इनसे पूर्व वाले व्यक्ति थे और सबको पता है उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से निष्क्रिय था और प्रदेश अध्यक्ष ने उस बैठक का कोई संज्ञान नहीं लिया था। भाजपा के इस कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने ब्राह्मणों को भड़काना शुरू कर दिया कि भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ है, ठाकुर विधायकों की बैठक का संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन ब्राह्मणों ने बैठक कर दी तो भाजपा के पेट में दर्द होने लगा। ये बातें कही जाने लगी और कांग्रेस के आईटी सेल लगातार ब्राह्मणों को उकसाने का प्रयास कर रहा है कि देखो भाजपा आपसे चिढ़ती है और इसीलिए उस बैठक का संज्ञान नहीं, लेकिन आपकी बैठक का संज्ञान, और उन्होंने निशाने पर ले रखा है पंकज चौधरी को। हालांकि कुछ मित्रों ने यह भी दावा करा है कि पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि यदि उस वक्त जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी संज्ञान ले लिया जाता तो शायद ये दूसरी बैठक नहीं होती, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है ये मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऐसा कोई पंकज चौधरी का वीडियो नहीं देखा। फिलहाल भाजपा को जो चिंतित कर रही है बात वो ये कर रही है क्योंकि भाजपा के पास पुख्ता सूचना यह है कि इस ब्राह्मण विधायकों के आयोजन के पीछे समाजवादी पार्टी के तत्व जुड़े हुए हैं और वैसे भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगाती रही है। हालांकि यह आरोप 100% झूठा है। योगी जी हाँ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है, वो एक कट्टर हिंदूवादी है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन कायस्थ है, कौन दलित है और कौन ओबीसी है, इस बात से योगी जी को कोई मतलब नहीं है।
और योगी जी ने आज तक अपने किसी भी फैसले से ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि उनका किसी तरीके के जातिवाद में विश्वास है। लेकिन आरोप लगाने वालों को आप रोक नहीं सकते। आरोप तो भगवान राम पे भी लगे, आरोप भगवान श्री कृष्ण पे भी लगे, अन्य धर्मों के लोगों को भी, मैं भी, जिनको सर्वशक्तिमान माना जाता है, लोग उन पर भी आरोप लगा देते हैं। इसलिए आप आरोप लगाने वालों की जुबान को बंद नहीं कर सकते। और जब बात यह आई कि भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी इस बैठक के पीछे का मुख्य कारण है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के आईटी सेल ने इस बात को उड़ाना शुरू किया कि यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रही है, जो योगी जी को लगातार कमजोर करना चाहते हैं। यह भी लिखा गया कि यह बैठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर हो रही है, ब्रजेश पाठक के इशारे पर हो रही है, ताकि योगी जी को कमजोर किया जा सके, ताकि भाजपा हाईकमान पर यह दबाव बनाया जा सके कि योगी जी को हटाओ और किसी और को या किसी ब्राह्मण चेहरे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया और ऐसी खबरों का खंडन कर दिया और कहा कि भाजपा में इस तरीके की बैठकें स्वीकार्य नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि ब्राह्मण विधायकों ने साथ में भोजन करने के लिए किसी बैठक का आयोजन कर लिया है तो इससे कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, भाजपा के अंदर कोई संकट नहीं है, योगी जी के नेतृत्व को लेकर कोई चुनौती नहीं है। इस बात से जब केशव प्रसाद मौर्य का स्पष्टीकरण आ गया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि यदि केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साधे रहते तो इन अफवाहों को बल मिलता कि शायद गृहमंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं शय है इस विधायकों की बैठक के लिए। हालांकि जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सवाल है, आपको एक सदन की लोकसभा की कार्रवाई का ध्यान रखना होगा। जब लोकसभा के अंदर एक चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने अमित शाह जी से पूछा था कि उत्तर प्रदेश से बाबा को कब हटा रहे, उनका भविष्य क्या है, तब केंद्रीय गृह मंत्री ने अखिलेश यादव जी को स्पष्ट जवाब दिया था, बाबा 2027 में भी भाजपा बाबा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और तीसरी बार बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वाभाविक है, गृह मंत्री को ऐसे नहीं बोल रहे, तो इसलिए उनकी स्थिति स्पष्ट है। और बिल्कुल मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि ये कांग्रेस का आईटी सेल और समाजवादी पार्टी का आईटी सेल अफवाह उड़ा रहा है। लेकिन भाजपा को एक बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत है कि यदि इस बैठक के आयोजकों में समाजवादी पार्टी शामिल है तो उन विधायकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए जिन्होंने समाजवादी पार्टी के इशारे पर भाजपा में रहते हुए इस बैठक को करवाने में कोई रोल निभाया, क्योंकि इससे भाजपा की गुटबाजी बढ़ेगी। फिलहाल हालांकि चुनाव मार्च 2027 में होगा और 2026 में आने जा रहा है, और मैं ये समझता हूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव होते ही, जो संभवतः फरवरी मार्च में हो जाएगा, मई जून से उत्तर प्रदेश का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। हालांकि ये होगा फरवरी मार्च या अप्रैल में जाकर 2027 में, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 6 महीने पहले एक तरीके से शुरू हो जाता है। चुनाव से पहले यदि अभी उन विधायकों के प्रति सख्त रुख नहीं अपनाया जाता है जिन्होंने अखिलेश यादव या शिवपाल सिंह यादव या माधव प्रसाद पांडे के इशारे पर
ऐसी बैठक में कोई रोल निभाया है तो इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ेगी। उनको मनाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई कर दी जाए। उनका यदि कुछ मतभेद हैं, उनके मन में लेकर कोई चिंताएं हैं, तो भाजपा को इस बात के प्रति भी चिंतित होना चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए। उम्मीद है कि भाजपा के नए अध्यक्ष इन सब चीज़ों को समझेंगे, और यदि नहीं समझे तो एक बात निश्चित समझ लीजिए कि अखिलेश यादव 2027 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और यदि ये खबर सच है कि अखिलेश यादव के इशारे पर यह बैठक हुई है तो यह बहुत बड़ा खेल है। और आप एक बात ध्यान रखिए, एक बार ब्राह्मण समाज के वोटों के सहारे बहुजन समाज पार्टी अपने ही बल पर अपनी सरकार बना चुकी है। और यदि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण ब्राह्मण समाज एकजुट होकर उस समाजवादी पार्टी के साथ चला ही गया, जो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस का अपमान करती है, जो समाजवादी पार्टी राम मंदिर का दर्शन करने वाले सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, जो समाजवादी पार्टी यह कहती है कि उनके लिए अयोध्या के राजा भगवान राम नहीं है, बल्कि वो दुराचारी व्यक्ति जो किसी तरीके से जोड़ तोड़ से चुनाव जीत गया है, वो है। यदि मान लो उस समाजवादी पार्टी के साथ भी ये सारे ब्राह्मण वोट चले जाते हैं, तो राजनीतिक चुनौती निश्चित रूप से पैदा होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अखिलेश यादव कोई बड़ा सरप्राइज दे दे तो कोई आश्चर्य मत करना। हालांकि अभी दूर की कौड़ी है सारी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को बहुत कमजोर नहीं आंकना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव खुद को बहुत मजबूत महसूस नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ही जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं 2027 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ूंगा, उस कांग्रेस पार्टी के साथ जिसके पास उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभा क्षेत्रों में दरी बिछाने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं है, चुनाव लड़ने वालों की बात छोड़ दो। तो जब अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उस कांग्रेस के साथ जाऊंगा जिसके पास दरी बिछाने वाले भी नहीं है, तो उसी दिन अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया था कि फिलहाल वो भाजपा के सामने बेहद कमजोर हैं और वो अकेले भाजपा से नहीं लड़ सकते। लेकिन फिर भी ये राजनीति की लड़ाई है, ये राजनीति का मैदान है, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखना होगा आगे चलकर ये ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग सपा को मजबूती प्रदान करती है या भाजपा में गुटबाजी को बढ़ावा देती है, या अंततः सारे कयास फेल हो जाते हैं और ये सभी ब्राह्मण विधायक योगी आदित्यनाथ के पीछे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पीछे एकजुट खड़े हो जाते हैं। ये देखना होगा। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और आज फिर जाते जाते निवेदन कर रहा हूं, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल चर्चा का विषय को सब्सक्राइब करना आप सभी को मेरा नमस्कार।